हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक न्यू टॉपिक के साथ। चैप्टर नंबर सेकंड आपका क्लास 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्नेल लॉ। स्नेल लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्टली हमें रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को पढ़ना होगा कि रिफ्रैक्शन है क्या। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास कोई एक मीडियम है। लेट अस कंसीडर एक ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट, यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई और जैसे ही ये वन मीडियम से अनदर मीडियम में गई, ये नॉर्मल है, तो इसका पाथ क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। लेट अस कंसीडर ये हमारे पास जो लाइट आई 30 डिग्री से हमने इसको फॉलो करवाया और यहाँ पे जो एंगल हमें मिलेगा वो 20 डिग्री के अप्रोक्सीमेट मीन्स 30 डिग्री से क्या मिलेगा, लेस होगा। जो एंगल मिलेगा, लेट अस कंसीडर जो एंगल था वो एक्स है, वो लेस मिलेगा हमें। तो इसके टू केस है हमारे पास। फर्स्ट केस व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium, it divert towards the normal. Consider ray of light आई, ये मीडियम है हमारे पास। जो ये फर्स्ट मीडियम है ये रेयर मीडियम है, सेकंड है डेंसर मीडियम है। रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल के साथ में बेंट हो जाती है। मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंगल आई, और यहाँ पे एंगल ऑफ आर, यहाँ पे एंगल ऑफ आई ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा एंगल आर से। सेकंड केस, when light move from denser to rarer medium, light ray bent outwards the नॉर्मल। तो यहाँ पे जैसे ही रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करेगी तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो बेंट हो जाएगी आउटवर्ड दी नॉर्मल या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो कंसीडर यहाँ पे मीडियम है, मीडियम के अंदर हमने कोई सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे रखा, तो जैसे रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। मीन्स यहाँ पे जो एंगल आई होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, वो लेस देन होगा एंगल आर से। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम स्नेल लॉ की। स्नेल लॉ क्या कहता है? स्नेल लॉ हमें बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है साइन आर, ये ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट कैसे? लेट अस कंसीडर, हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, रेयर टू डेंसर की बात करते हैं।
लेट अस कंसीडर जो रे ऑफ लाइट हमने फॉल करवाई इस मीडियम के ऊपर, लेट अस कंसीडर हमने मान लिया वो 30 डिग्री के साथ है, तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एंगल मिलेगा लेट अस कंसीडर, वो भी कंसीडर किया हमने, लेट कर लिया कि आई है हमारे पास 30 डिग्री, जो रिफ्रैक्टिव हमारे पास एंगल मिलेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल मिलेगा, वो मान लो कम मिलेगा इससे, तो 25 डिग्री मान लिया। तो दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो साइन 30 अपॉन साइन 25 अप्रोक्सीमेट, इसको यदि हम लेट करके माने कि यहाँ पे मान लो x वैल्यू आ गई। फर्दर यदि हम इसको इस एंगल को चेंज करते हैं, कंसीडर आई किसके इक्वल मान लिया हमने 20 और आर किसके इक्वल मान लिया हमने 50 डिग्री। ठीक है, एंगल चेंज कर दिया हमने रे ऑफ लाइट का, तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी हमें डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पे साइन 20 बाय साइन 15 करते हैं, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी हमारी x, मीन्स ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी रेयर टू डेंसर। इसी प्रकार यदि हम डेंसर टू रेयर एंगल चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास वो भी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। सो हमें स्नेल लॉ यही बताता है कि यदि हम किसी भी रे ऑफ लाइट को किसी भी मीडियम के थ्रू मान लो रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर मूव करवाते हैं, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी।